इस वक्त हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी और तज़कियाकार हामिद मीर साहब ने। मीर साहब, इस वक्त फैसला जो आया, क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे थे? इस वक्त क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं बिल्कुल यही फैसला एक्सपेक्ट कर रहा था, क्योंकि जो 2 दिन तक हमने जो सुप्रीम कोर्ट में इस केस की जो समाअत देखी, तो उस समाअत के दौरान जो जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के जो रिमार्क्स थे और मुख्तलिफ जज जो सवालात वगैरह कर रहे थे, उससे ये वाज़ेह था कि 2 जज साहिबान जो हैं, मंसूर अली शाह और मंदोखेल साहब, वो ये समझते हैं कि ये जो पटिशन दायर की गई है और जो आज खुद नोटिस दिया गया है और उसके जवाब में जो पार्टीज जो हैं वो जवाब दे रही हैं, तो उनसे ये साफ नजर आ रहा था कि वो इस मामले को ये समझते हैं कि अदालत जो है उसने एग्जेक्टिव के इख्तियारात में दखल अंदाजी किया। और दूसरा पॉइंट उनका ये था कि जो 2 उनके साथी जज थे, मज़ाहिर अली नकवी साहब और एजाजुल एहसन साहब, उन्होंने एक ऐसे मुकदमे में ये आज खुद नोटिस की दरख्वास्त की थी जिसका बराह रास्त ताल्लुक इस मामले से नहीं था। तो ये वाज़ेह था कि वो 2 जज जो हैं वो एक तरफ हैं और 3 जज जो हैं वो एक तरफ हैं। और इसमें फिर कुछ लोगों का ये ख्याल था कि शायद अदालत जो है वो खुद डेट देने का फैसला नहीं कर देगी, बल्कि वो सिर्फ ये कहेगी कि हम 90 दिन में इलेक्शन करवा दें। तो क्योंकि प्रेसिडेंट साहब जो है वो पहले से ही एक डेट दे चुके हैं, तो उसमें फिर जो 9 अप्रैल की डेट है पंजाब के मामले में, मेरा ख्याल है वो वही चलेगी। क्योंकि अब जो 3 जजेस हैं उन्होंने कहा है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाया जाए, और पंजाब में जो इख्तियार है वो सदर का है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में सदर का नहीं है। उसकी वजह यह है कि पंजाब में जो गवर्नर है उसने असम्बली नहीं तोड़ी और खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर असम्बली तोड़ी है। तो खैबर पख्तूनख्वा में जो नई डेट देने का जो मामला है, ये गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के कंधों पर आएगा। लेकिन अब इसमें जो अहम तरीन सवाल है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हर फैसले पे अमल दरामद करना जो है, ये रियासत के तमाम इदारों की जिम्मेदारी है। मैं ज़ाती तौर पर यह समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है इस पर फौरी तौर पर अमल दरामद होना चाहिए। हर कोई आपको यही कहेगा। और जो वकला साहबान जो सुप्रीम कोर्ट में ये कह रहे थे जी कि ये जो मामला है ये सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार नहीं है, वो भी वहाँ पे यही कहेंगे जी कि जो फैसला आ गया है इस पर अमल दरामद करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। लेकिन जो होना है वो ज़रा मुख्तलिफ है, और मुझे लगता यह है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे अब अमल दरामद ना करने के हीले बहाने जो हैं वो तलाश किए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तो यही कहेगी कि हम तो इस पे अमल दरामद के लिए तैयार हैं, लेकिन इसके लिए हमें फंड की जरूरत है, इसके लिए हमें सिक्योरिटी फोर्सेस की इमदाद चाहिए। और उस पे जो मौक़िफ़ है हुकूमत के वजारत खजाना का, वजारत दफा का, वजारत दाखिला का, वो पहले ही सामने आ चुका है। तो एक बहरान से आप निकले हैं, एक दूसरा बहरान शुरू हो जाएगा, और उसके बाद फिर नई पिटीशन फाइल होंगी सुप्रीम कोर्ट में। क्योंकि ये 2 दिन से हम इसको जो एंटिसिपेट कर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट के कमरा अदालत नंबर 1 में बैठकर ये सारे का सारा सिनारियो जो है ये हम डिस्कस कर रहे थे वहाँ पे कि ये फैसला आएगा 3-2 से, ये फैसला आएगा। सबको पता था 3-2 से ये फैसला आएगा। कोर्ट कहेगी कि 90 दिन में आप इलेक्शन करवा दें, और उसके बाद फिर ये भी सब कह रहे थे कि जी इस फैसले पे अमल दरामद नहीं होगा, हुकूमत जो है वो इलेक्शन कमीशन की मदद नहीं करेगी, इलेक्शन कमीशन खुद भी इस फैसले पे अमल दरामद नहीं करना चाहता। और उसके बाद कुछ नई पिटीशन फाइल होंगी मुख्तलिफ स्टेक होल्डर की तरफ से। वो कहेंगे जी चीफ इलेक्शन कमिश्नर, वज़ीर आज़म पाकिस्तान, वज़ीर दफा और वज़ीर दाखिला, इन पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाई जाए। फिर एक नया पंडोरा बॉक्स खुलेगा और ये मामला इसी तरह चलता रहेगा। तो मैं एक तो इस फैसले में जो एक एडवांटेज जो है, जो इस फैसले पे अमल दरामद नहीं करना चाहते उनको एडवांटेज ये मिलेगा कि ये 3-2 का फैसला है। 2 जजेस जो है उन्होंने फैसले से इख्तिलाफ किया है, 3 ने इसके अपने फैसले के हक में दलाइल दिए हैं। अभी इसकी मजीद डिटेल सामने आनी है, कोर्ट में इसको पढ़ा भी जा रहा है। लेकिन मुझे लगता यह है कि ये जो एक सियासी बहरान है वो ख़त्म नहीं होगा। और इसमें एक और जो पहलू है वो ये भी आएगा जो कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून और JUI और जो दीगर जमातें हैं उनके वकला जो हैं वो आपस में जो गुफ्तगू कर रहे हैं कि सदर आरिफ अलवी साहब ने जो एक हुक्मनामा जारी किया था कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में 9 अप्रैल को इलेक्शन करवाया जाए,
तो पंजाब के मामले पे तो वो ठीक है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा के मामले पे उनके अपने वकील ने गलती का एतराफ़ कर दिया कि सदर का एतराफ़ नहीं था। तो इस पे आरिफ अलवी साहब जो हैं वो एक बहुत ज्यादा तनकीद की जद में आएंगे, क्योंकि वो पाकिस्तान का सबसे जो हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है उसमें बैठे हुए हैं। वो सदर पाकिस्तान हैं, वो आर्म फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान के सुप्रीम कमांडर हैं, और उनकी तरफ से इतनी बड़ी गलती जो है वो सिर्फ गलती नहीं कही जा रही, बल्कि उसको कुछ कानूनी माहिरीन जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल ब्लंडर कह रहे हैं। तो सदर पाकिस्तान को इस सिलसिले में वजाहत करनी चाहिए कि बार बार उनसे इस किस्म का ब्लंडर क्यों होता है, क्योंकि पिछले साल जब अप्रैल में वज़ीर आज़म इमरान खान ने असम्बली तोड़ी तो उन्होंने बगैर सोचे समझे फौरी तौर पर उसको एंडोर्स किया, और उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह असम्बली गलत तोड़ी गई है। तो उसमें भी सदर आरिफ अलवी साहब जो है वो गलत साबित हुए। और आज का जो फैसला है, बज़ाहिर इस फैसले में तहरीक इंसाफ जो है वो तो विंडिकेट हो रही है, लेकिन आरिफ अलवी साहब बतौर सदर पाकिस्तान उनका जो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है उसके तकाजे जो हैं उनकी भी हमें खिलाफ वर्जी नजर आ रही है कि सदर साहब बार बार बगैर सोचे समझे कुछ फैसले करते हैं, शायद उनको पीछे से फोर्स किया जाता है और वो कोई फैसला सादर कर देते हैं। तो नटशेल मेरा ये है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, इस फैसले के मुताबिक हुकूमत पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को 2 सूबों में 90 दिन के अंदर इलेक्शन हर सूरत में करवाना है, लेकिन ये नहीं करवाएंगे। हामिद मीर साहब, इस फैसले की मजीद तफसील भी सामने आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से कहा है कि फौरी तौर पर सदर ममलिकत को इंतखाबात की तारीख दे, और इससे पहले जैसे आप बात कर रहे थे कि 90 दिन में इंतखाबात का हुक्म तो दे दिया गया है। अब वजारत ख़जाना फ़ंड्स का कहे या वजारत दाखिला की जानिब से सिक्योरिटी का कहा जाए, इन एनी केस हुकूमत को अब इंश्योर तो करना होगा, यकीनी तो बनाना होगा कि जो हुक्म आया है सुप्रीम कोर्ट का सामने। मैं भी आपको यही बता रहा हूँ कि ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे अमल दरामद करना हुकूमत के तमाम इदारों की जिम्मेदारी है, और उनको चाहिए कि वो इस पे अमल दरामद करें। इसकी एक और वजह यह है मेरे ख्याल में कि अगले महीने यानी कि अप्रैल 2023 में आईन पाकिस्तान की तश्कील के 50 साल पूरे हो रहे हैं। ये आइन जो है इसकी 50वीं सालगिरह है अगले महीने अप्रैल 2023 में, और अगले महीने ही यानी कि 90 दिन पूरे होने और 9 अप्रैल को इलेक्शन भी होना है। तो अगर तो 9 अप्रैल को खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में इलेक्शन होता है तो हम ये कह सकते हैं कि आईन पाकिस्तान की जो 50वीं सालगिरह है उसके मौका पे जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है उसने आइन की अमलदारी जो है उसको मुमकिन बनाया, और एक बहुत अच्छा वाक़या है, और पाकिस्तान में आइन और कानून की बालादस्ती कायम होगी। लेकिन साफ नजर आ रहा है कि हुकूमत और उसके इदारे सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पे अमल दरामद नहीं करवाएंगे, और उनके पास बहुत से एक्सक्यूजेस पहले से मौजूद हैं, पहले से तैयार हैं। लिहाजा इसलिए मेरी नाचीज राय में ये एक बहरान से हम निकले हैं और दूसरे बहरान की तरफ चल रहे हैं, और थोड़े दिन में आप देखेंगे कि इस हुकूमत पर तहरीक इंसाफ तौहीन अदालत के बहुत सी दरखास्तें दायर करेगी, और फिर हो सकता है यही अदालतें जो हैं वो फिर दोबारा लोगों को बुला रही हैं, और फिर हम ये बहस कर रहे होंगे कि जी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है वो नवाज शरीफ पर लग जाती है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है वो नवाज शरीफ हुकूमत के वजीरों पे लग जाती है, उनको नाहल करार दे दिया जाता है, लेकिन इमरान खान पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्यों नहीं लगती, और फिर हम दोबारा इस बहस में पड़ जाएंगे। तो मुझे लगता है कि आईन पाकिस्तान की तश्कील की जो 50वीं सालगिरह है उस पर हम ये मातम कर रहे होंगे कि इस आइन पे पाकिस्तान में अमल दरामद क्यों नहीं होता। ठीक है मीर साहब, हमारे साथ ही रहेगा।